इनकम टैक्स विभाग की तरफ से मार्च तक टैक्स कलेक्शन के लिए प्रयासों को बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो आयकर विभाग को करीब 7.7 लाख करोड़ रुपए की टैक्स की रिकवरी करनी है, जो वित्त वर्ष के पूरे लक्ष्य के, जो 2023 के लिए पूरा लक्ष्य रखा गया था, उसका 40% के बराबर है। इस रिकवरी के लिए विभाग की ओर से कई प्रयास बढ़ाए जा सकते हैं। सर, पहला सवाल तो यही कि कुल एरियर हैं कितने जिनकी वसूली होनी है? ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है कि शायद इस साल हम अगले 3 महीनों में वित्त वर्ष की समाप्ति तक बजट के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ज़बरदस्त सख्ती देखेंगे बकाया टैक्स को लेकर। बकाया टैक्स कौन सा है? बकाया टैक्स वो जो अलग अलग लिटिगेशन में, अलग अलग मुकदमों में फंसा हुआ है, जिन्हें लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी को नोटिस भेजा और उसने उसको टैक्स को अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में चुनौती दे दी, चाहे वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल हो या और अन्य अदालतें लिटिगेशन में फंसा हुआ है। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इस समय जो मौजूदा आंकड़ा है अप्रैल 2022 का, उस हिसाब से 19 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एरियर्स के तौर पर विभिन्न मुकदमों में फंसे हुए हैं और इसमें बढ़ोतरी काफ़ी तेज है। सिर्फ एक साल के भीतर 2021 से 2022 के बीच में इनकम टैक्स का जो बकाया है, जो लिटिगेशन में फंसे एरियर हैं, वो 15 लाख करोड़ से 19 लाख करोड़ हो गए, यानी करीब 25% की बढ़ोतरी हमें दिखाई देती है। और अगर 2013-14 से देखें, 2013-14 में एरियर्स 5 लाख करोड़ थे, जो 19 लाख करोड़ हैं। और यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो भी तकनीकी सुधार हुए हैं, जो भी बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, आईटी डिपार्टमेंट में बदलाव हुए हैं और तमाम सूचनाएं सरकार को मिलना शुरू हुई हैं, वो सब इस आंकड़े को देखकर कहीं ना कहीं पराजित होती दिखाई पड़ती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुकदमों में फंसी, लिटिगेशन में फंसी राशि लगातार बढ़ती चली जा रही और रिकॉर्ड लेवल की रफ्तार से बढ़ रही। 19 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इसमें फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी राशि दिल्ली मुंबई के सर्किल में है, उसके बाद दिल्ली के सर्किल, फिर गुजरात, बेंगलोर और तेलंगाना में। ये 5 बड़े सर्किल्स हैं जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े एरियर फंसे। 19 लाख करोड़ रुपए के एरियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जिनमें से 7 लाख करोड़ 7.7 लाख करोड़ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। चलिए सर, ये तो हो गया टोटल एरिया। करने क्या जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीबीडीटी ने एक स्पेशल अभियान करने के लिए कहा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा क्या, ये तो गोपनीय और रहस्य है, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि इसमें अधिकांश वसूली कैश कलेक्टिबल के तौर पर की जाए। इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए की वसूली कैश में की जाए। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बेहद सख्ती के साथ इस बकाये की वसूली करेगा। चूंकि लिटिगेशन में फंसे हुए मामले हैं, तो इसमें अदालतों का या बाकी संस्थाओं का, ट्रिब्यूनल्स का भी की भी मदद ली जाएगी। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इसी वित्त वर्ष में वसूलना चाहता है तो उसे ज़बरदस्त सख्ती करनी पड़ेगी और यह सख्ती हमें आने वाले समय में उन टैक्स पेयर्स पर दिखाई देगी जिनके ऊपर इनकम टैक्स की देनदारी निकलती है, पर वो कई जगह अदालतों में फंसी हुई है। पिछले ट्रेंड के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बमुश्किल हर साल अपने 10% एरियर वसूल कर पाता है, सिर्फ 10%, जितना साल का एरियर होता है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेहद ख़राब है। इस साल जबकि सरकार के ऊपर दबाव है, तो अब एक नया अभियान शुरू हो रहा है। सर, इसी साल पर इतना जोर क्यों है? इसी साल पर जोर इसलिए है क्योंकि सरकार की बजट की गणित साल के अंत में आते आते बिगड़ रही है। वित्त मंत्रालय एसेट मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया, सरकारी कंपनियों की बिक्री नहीं हो पाई, सब्सिडी 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी का बर्डन ज़्यादा हो गया। अभी 3 महीने और बाकी हैं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी अलग तरह से देनी है। सरकार को इस साल राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की ज़रूरत है और इसलिए 7.7 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी का टारगेट दिया गया। हालांकि हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड है, 7.7 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी अगले 3 महीनों में वित्त वर्ष के अंत तक होना लगभग असंभव है, क्योंकि समय ने कहा कि एक साल में केवल 10% रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर पाता है और अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जबरदस्त सख्ती करनी पड़ेगी, तब जाकर इसका कुछ हिस्सा वसूल होकर आ पाएगा। सो अगर 2 से 3 लाख करोड़ रुपए तक की रिकवरी इनकम टैक्स एरियर्स में हो जाती है अगले 3-4 महीनों में, तो वो भी सरकार के राजकोषीय दबाव को कम करने में सहायक होगी।